आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के बाद एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के साथ महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि समेत कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसमें किसान, महिलाओं के साथ साथ युवाओं पर भी फोकस दिखाई दे रहा है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 9,000 रुपए तक की सहायता का ऐलान भी किया गया है। इसमें नए एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट और धार्मिक पर्यटन को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसमें 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के आवास और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वादा किया गया है। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुका है। मंगलवार को विपक्षी दलों के महागठबंधन ने मंगलवार को अपना संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। महागठबंधन ने बिहार का तेजस्वी प्रण पत्र इसे नाम दिया, घोषणा पत्र जारी किया। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाने का वादा भी किया। इसमें रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी। पहले चरण में विधानसभा की 121 सीटों पर वोट पड़ेंगे, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग है 11 नवंबर को और नतीजे आएंगे फिर 14 नवंबर को। यानी 14 नवंबर ये साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किस पर एतबार किया है, एनडीए के साथ एक बार फिर से जाती है या फिर महागठबंधन पर भरोसा दिखाती है। को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना की शुरुआत करेंगे और लगभग 4,500 रुपया प्रत्येक किसानों को हम लोग देंगे और भारत की सरकार 4,500 देगी, तो दोनों मिलाकर 9,000 रुपया प्रत्येक किसानों को देने का काम करेंगे। एक्सप्रेसवे और रेलवे से बिहार को मिलेगा और रफ्तार। 7 एक्सप्रेसवे लगभग 3600 किलोमीटर इसमें जोड़े जाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेसवे, नमो रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी और 4 शहर को मेट्रो सेवा देने की शुरुआत की जाएगी। मां जानकी की पवित्र जन्मस्थली को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का काम किया जाएगा और वहां पर उसका नाम सीतापुरम होगा, जो सीतामढ़ी में एक आधुनिक नगर बसाने का काम किया जाएगा। हर जिले में हम फैक्ट्री लगाएंगे, हर घर में रोजगार होगा, प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा और 10 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का काम हम लोग की एनडीए की सरकार करेगा। केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई, शिक्षा देना, सभी गरीब परिवारों के छात्रों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मिड डे मील के साथ साथ पौष्टिक नाश्ता एवं स्कूल में आधुनिक स्किल लैब स्थापित करने का काम किया जाएगा। एक तरफ एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो को आम लोगों से जुड़ा हुआ बताया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इस घोषणा पत्र पर कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन और आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने इस घोषणा पत्र पर निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए। सीधे तौर पे कहना है कि ये दबाव है। हमने रिलीज किया, वे अहेड रिलीज किया, उसका ट्रैक्शन है लोगों में, लोग उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तेजस्वी जी ने साफ साफ कमिटमेंट किया, उतना साफ साफ कमिटमेंट करके दिखाओ, नहीं कर पाए। वो तो 22 से 24 के बीच में वो जो 17 महीने बीजेपी की ही कारस्तानियों की वजह से जो जदयू नीतीश जी हमारे पास आए ना, तो लाखों नौकरियां मिली। नहीं तो प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का रिकॉर्ड तो 0 बटा सन्नाटा है जॉब्स के फ्रंट पर। हाँ,
बिस्लरी घाट, वासुदेव घाट जितना करवा लो इनसे, वो चलता रहा। वही बात है कि वादे बहुत होंगे, जमीन पर काम कुछ नहीं होगा। जमीन पर काम दिखना चाहिए ना, क्या काम हुआ। बिहार की जो दुर्दशा है, बदहाली है, इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार और जो सरकार बिहार में है, वो इसके जिम्मेदार है। कोई आशा नहीं लोगों के मन में, ये सिर्फ जोड़ तोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। ये वोट चोरी के माध्यम से जो है चुनाव जीतना चाहते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर जो बड़े पैमाने पर 65 लाख वोट कटवाए, उस माध्यम से ये सरकार चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। पहले महागठबंधन ने और अब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र सामने रख दिया है। बिहार की जनता को तय करना है कि आखिर किसे जिताना है और किसे पीछे हटाना है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद मेरे साथ में जुड़े हैं, मधुबाला जी मेरे साथ में जुड़ी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर श्याम किशोर चौबे मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। क्योंकि पहले महागठबंधन की ओर से जो घोषणा पत्र है, जिसे तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया गया, वो जारी किया गया और आज एनडीए का घोषणा पत्र सामने आया है। मधुबाला जी, कैसा लगा एनडीए का घोषणा पत्र जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है? मधुबाला जी, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है और मुझे लगता है नेटवर्क भी आपका फ्रीज है, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। राहुल आनंद जी, आज के घोषणा पत्र को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए ने आज बिहार के विकास संकल्प का जो खाका पेश किया है, युवाओं के लिए रोजगार, हर घर तक बुनियादी ढांचा, किसानों महिलाओं के लिए प्रोत्साहन और राज्य की गति को आयाम देने की बात की गई है। और एक सबसे अच्छा जो पंच लाइन हो सकता है हमारे लिए, वो ये हो सकता है कि विकसित बिहार, सुरक्षित भविष्य हमारा वादा है, हमारा लक्ष्य है, काम करे, विकास दिखे, बिहार आगे चले। विकास की रफ्तार बिहार की हार नहीं है, यानी कि एक लगातार कहते आ रहे थे कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एक बार एनडीए सरकार। मधुबाला जी एक सेकंड, राहुल आनंद जी एक सेकंड। मधुबाला जी, आप ऑन एयर हैं, आपकी आवाज ऑन एयर आ रही है। अगर आप इधर उधर मूव करेंगे तो प्लीज म्यूट कर लें, जब आपकी बारी होगी तो अनम्यूट कर लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ, राहुल आनंद जी, अपनी बात पूरी करें आप जी। और आगे अगर हम बात करें कि आज जो हमारे इंडिया के जितने भी घटक दल थे, जिन लोगों ने सारी चीजों को रखा सबके सामने, उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो जोश का जो लेवल था वो काफी हाई था। और उसके अंदर जो एक सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार हो रहा था कि हम कैसे चीजों को लेकर आएंगे और कैसे अमल में लेके आएंगे। बदलाव नहीं, बिल्कुल बदलाव हम करेंगे, इसमें हम सक्षम हैं। और हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, जो हमने वादा किया था कि हर जो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो बातें की थी, उस पे हम खड़े नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको एक बात मैं और बता दूं कि एनडीए ने बिहार के विकास का जो रोड मैप पेश किया है, जिसमें 1 करोड़ नौकरियां, व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान महिलाओं के ऊपर जो केंद्रित योजनाएं हैं, उसके लिए हम एक मील का पत्थर साबित होंगे। हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, कोई भी फॉल्स प्रॉमिसेस इसमें नहीं किए हैं। और हम ये भी बताने की स्थिति में है आज के समय में कि हम कहां से वो लेकर आएंगे और कैसे अपने लोगों को स्वरोजगार और 1 करोड़ रोजगार से हम लोगों को जोड़ेंगे, जो हमारे माननीय डिप्टी सीएम ने भी इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा। राहुल जी, बाकी सब तो ठीक, लेकिन 1 करोड़ नौकरी ज्यादा तो नहीं बोल दिया? जी, क्या बोल रही थी आप? मैं कह रही हूँ बाकी सब तो मैंने देखा मैनिफेस्टो में, 1 करोड़ नौकरी को ज्यादा तो नहीं बोल दिया महागठबंधन के मैनिफेस्टो के आगे कंपटीशन चलाते हुए। देखिए, 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार भी उसमें बोला गया था। अगर उसमें देखा जाए तो 2020 के भी अगर मैनिफेस्टो को उठाकर देखा जाएगा रचना जी, तो उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट था कि हमने कहा था कि 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे, जिसको हमने सफलतापूर्वक हासिल किया है। ठीक उसी प्रकार जो 1 करोड़ का नौकरी के साथ उसमें स्वरोजगार की भी बातें की गई है। बिहार में विकास हो रहा है और इस विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है। मधुबाला जी, एनडीए का ये जो घोषणा पत्र है, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया, कैसा लगा आपको? जी हाँ, ये बिल्कुल एक रिटायर्ड और टायर्ड घोषणा पत्र है। इनको घोषणा पत्र नहीं, रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। 20 वर्षों के विकास का जिसका वो स्वांग रचते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। उनको ये रिपोर्ट देना चाहिए कि जो हमारा बिहार, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, 28वें नंबर और अंतिम पायदान पे जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो उसकी रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए। इनको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। ये बस ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है एनडीए, और ये सिर्फ नकल करते हुए
सिर्फ 7 सेकंड, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी घोषणा पत्र को जारी करने के लिए सिर्फ 7 सेकंड का कॉन्फ्रेंस किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मीडिया वालों के साथ भी अत्याचार हुआ है। और हमारी गठबंधन सरकार ने, इंडिया गठबंधन ने जब अपनी उन्होंने उस घोषणा पत्र को पढ़ा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, सिर्फ 7 सेकंड में भाजपा के लोगों ने उसको रिलीज किया। और ये भी जरूरत नहीं समझी गई कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा, जिसका ये कहते आए हैं कि इन्होंने अभी घोषित नहीं किया है कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उसको भी ये आवश्यक नहीं समझा गया कि उनसे कुछ कहा जाए, प्रेस को संबोधित किया जाए। तो ये 7 सेकंड का जो खेल है, जो अत्याचार है बिहार के जनता के साथ, आप सोच लीजिए। और ये इनको मैं जो रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही हूँ, घोषणा पत्र जैसे हम कैबिनेट से अप्रूव करवाते हैं ताकि हमने जो भी चीजें घोषणा पत्र में डाली है उन वायदों को हम पूरा करेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ फिर से वही चलावा है जो माननीय प्रधानमंत्री 15 से बिहार की बोली लगा रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ की राशि दे दूं, 25 लाख की दूं, 50 लाख की दूं, ये बोली लगाई जा रही है। ये वादे जो उनकी चीनी मिल की, जिसकी चाय शक्कर डालकर चाय पीने वाले थे, तो ये सारा जो एक झूठ का पुलिंदा है और ये जनता को ठगने का सीधा एक लोगों ने वो दिखाया। आप कह रही हैं कि छलावा है, जनता को ठगने के लिए ये घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था। श्याम किशोर चौबे जी, रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। श्याम किशोर चौबे जी, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपने महागठबंधन और एनडीए दोनों का ही जो मैनिफेस्टो है वो देखा और सुना होगा, कौन सा बेहतर है? और क्या मैनिफेस्टो असल में काम में लाए भी जाते हैं या फिर सिर्फ हवाई वादे हैं जो जनता के सामने रख दिए जाते हैं और जीतने के बाद कोई पूछता ही नहीं? जी, वो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में एक पंक्ति कही थी कि को बड़ छोट कहत अपराधो। दोनों के घोषणा पत्र अच्छे हैं और घोषणा पत्र अक्सर अच्छे होते हैं, कोई भी घोषणा पत्र खराब नहीं होता है। अब ठीक है कि महागठबंधन ने घोषणा अपनी पहले कर दी और राजग ने अभी किया और दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कुछ साम्य है। और सवाल है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के बीच विकास का जो नजरिया है वो एक ही तरह का है कि कुछ नौकरियां दे दो, कुछ मंदिर बनवा दो, कुछ किसानों को दे दो, ये कर दो। विकास दरअसल होना ये चाहिए कि सबको फ्री और सेम एजुकेशन, 2-3 तरह की का एजुकेशन पैटर्न नहीं चलेगा। सबको फ्री और एक तरह का हेल्थ फैसिलिटी, 3 तरह की हेल्थ फैसिलिटी नहीं रहेगी। उस पे कोई नहीं सोचता है, तो पब्लिक भी सोचती है। देखिए, पिछले कई चुनाव, मतलब कई राज्यों में जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव से लेके अब तक कुछ राज्यों में हुए और लोकसभा चुनाव भी हुआ पिछले साल, तो वहां से अब तक केवल यह है कि जनता को दे दो, जो मैक्सिमम आबादी जिससे प्रभावित होती है उसको कुछ न कुछ दे दो और वो वोट दे देगा। वो जनता को एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो घूस देती हैं और जनता घूसखोर होती चली जा रही है। वो कुछ मांग नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है। मांगना वो चाहिए जिससे स्थायी विकास हो। स्थायी विकास एजुकेशन और अच्छे हेल्थ से ही होगा और कोई खास और बाकी कोई चीजें बहुत टेम्पररी होंगी। कुछ चीजें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अब जैसे मंदिर, वो सीतापुरम की घोषणा की गई है, मंदिर की बातें आती हैं, इंडस्ट्री की बातें क्यों नहीं आती हैं? जहां मोकामा में कल जो एक कितना बड़ा कांड हो गया, कहिए ये चुनावी कांड ही था, हत्या हुई, वहां पे वो कभी वो कहिए वो बिजनेस सेंटर हुआ करता था, वहां पे शिपयार्ड हुआ करता था, वहां और उसके आसपास के इलाकों में कई फैक्ट्रीज हुआ करती थी, सब खत्म हो गई। डालमिया नगर में इतनी बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, सब खत्म हो गई। अब फैक्ट्रीज को रिवाइव करिए। फैक्ट्रीज होगी तो आपका गवर्नमेंट का एक्सचेकर भी बढ़ेगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, डायरेक्ट भी मिलेगी, इनडायरेक्ट भी मिलेगी। अभी जो हमारे भाई कह रहे थे कि रोजगार भी है, स्वरोजगार भी है, राहुल जी वो बात सही है, रोजगार और स्वरोजगार दोनों होना चाहिए। तो जब इंडस्ट्री लगेगी तो उससे रोजगार भी होगा, स्वरोजगार भी होगा। और जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है ऑलमोस्ट, और उसमें जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है,
लगभग उतने ही लोगों को स्वरोजगार भी मिल जाता है। ये बड़ा दूना फायदे वाली चीज है, लेकिन हमारी सरकारें, हमारे पॉलिटिशियंस इस विषय पर नहीं ज्यादा गंभीर नहीं नजर आते हैं। अगर वो कुछ दे के ही, मतलब कुछ दे दो चुनाव के टाइम, कुछ वादे कर दो जिनको फुलफिल करो चाहे ना करो। मैं याद दिलाना चाहूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट कर रहा हूं, लेकिन याद दिला रहा हूं। हमारे पास दो चीज थी। मोदी जी आए तो आते ही उन्होंने एक बहुत अच्छी घोषणा की थी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, केवल याद दिला रहा हूं। इसको राहुल जी आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। स्मार्ट सिटीज, उसमें बिहार में, हमारे बिहार में भी स्मार्ट सिटीज थी। एक भी स्मार्ट सिटी बन पाई क्या? उसके बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी घोषणा की थी, मतलब मुझको बहुत पसंद आई थी, कि हर सांसद अपने इलाके में एक पंचायत को साल में एक बार गोद लेके उसको डेवलप करेंगे और मेन लाइन में लाएंगे। आज तक एक भी पंचायत डेवलप हुआ क्या? अगर नहीं हुआ है तो इसको याद दिलाना, मतलब बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, इनको लागू किया जाना चाहिए। बाकी जो चुनावी घोषणाएं हैं, तो सब कोई जानता है कि चुनावी घोषणाएं कुछ कुछ फुलफिल होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि केवल एक के साथ है, हर दल वैसा ही करता है। और शुरू में तो घोषणाएं बहुत बड़ी ले आते हैं, एक के मतलब क्या कहिएगा, कंपटीशन लगती है, प्रतियोगिता होती है कि हम इतना देंगे ताकि हमको ज्यादा वोट आ जाए। वोट के लालच में ऐसा किया जाता है और उपाय भी नहीं है। इसलिए कि आप ये सोचिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्रतिपक्ष हो, 5 साल तक तो वो सोया रहता है ना। गवर्नमेंट भी कुछ आपने एक बात बहुत सही कही, आपने कहा कि घोषणा पत्र कभी किसी का खराब नहीं होता। जो वादे होते हैं, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मैनिफेस्टो में, वो बड़े लोक लुभावन होते हैं, लेकिन एतबार किस पर करें? बिहार की जनता जो साल दर साल चीजों को देख रही है और देख रही है कि बातें बड़ी बड़ी कर दी कि विकास के रास्ते पर जाएंगे, विकसित होगा या विकास की गति और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए एनडीए को चुनिए, लेकिन बेसिक जो समस्याएं हैं, बेसिक जो सुविधाएं हैं, वो भी लोगों को मिल नहीं पा रही। अच्छा, जो पिछले वादे याद दिलाए हैं राहुल आनंद जी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और तो नहीं है, क्योंकि हर बार बिहार की जनता यही कहती है, पार्टी कोई भी हो, ठगे हम ही जाते हैं। देखिए, नजर बदलो तो नजारे बदलते हैं, ये मैं मानता हूं चीजों को। और जहां तक बिहार के विकास की अनंत यात्रा की बात है, तो मैं आपको एक संदर्भ याद दिला देना चाहता हूं कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि आपने स्मार्ट सिटी की चर्चा होनी चाहिए था। बिल्कुल, 4 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी, जिसका मैं संदर्भ भी बता देता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट भी करना चाहता हूं, जिसमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ और पटना है। मैं पटना का ही संदर्भ उठाता हूं। उसको अगर उठाकर देखें तो लगभग पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन किया गया था, जिसमें 33 प्रोजेक्ट्स तय किए गए थे, जिसमें 17 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, बाकी 16 विभिन्न चरणों में चालू है। अगर बात करें फंड का, तो लगभग 73% का उपयोग हो चुका है। फिर भी अभी जो 27% है उसका इस्तेमाल करके नेक्स्ट जो काम बाकी है उसको करेंगे। आपको एक बात मैं बताता चलूं कि अभी पटना के अंदर जो पटना के, एक बात और मैं पूछना चाहूंगी, एक बात और विकास के साथ में पूछना चाहूंगी, जंगल राज जो हो रहा है उस पर क्या बोलेंगे? हर दिन जो मर्डर की खबरें सामने आ रही हैं उस पर क्या बोलेंगे? जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं कि नगर आयुक्त को एक अवार्ड मिला है राष्ट्रपति की तरफ से पटना का रैंकिंग को सुधारने के लिए, ये एक पॉइंट है। और जो मोकामा का संदर्भ जो बातें की जा रही थी, जो मर्डर की बातें की जा रही थी, उसमें जिस तरह से एनडीए को घेरने का प्रयास किया गया था, वो लोग तो एक्सपोज हो गए, जिनकी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि एनडीए ने इस बात को कहा है कि ना हम किसी को फंसाते ना किसी को बचाते हैं। लेकिन अगर वीडियो की परिकाष्ठा को देखा जाए तो उसमें 1-2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। बाप बेटे की हत्या भी हो गई राजनीतिक कारणों की वजह से। मैं कह रही हूं राजनीतिक कारण है या आपसी रंजिश है, सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पर उठेगा ना। रोजाना ये सब कुछ हो रहा है, कैसे हो पा रहा है? आप तो जंगल राज का हवाला देते थे, आरजेडी पर आरोप लगाते थे, अब तो आपका राज है। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि किसी भी राज्य की अगर बात कर लीजिए पूरे राष्ट्र स्तर पे, तो कोई भी सरकार उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकती है। लेकिन अगर आपराधिक घटनाएं घटने के बाद उसके ऊपर पुलिस की जो प्रतिक्रिया होती है वो कितनी तेजी से होती है, ये मानिए रखता है। पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो एक्सक्यूज हो गया। मतलब 15 दिन में अगर 50 से ज्यादा मर्डर हो जाएं और आप कहें कि ये तो ऐसी चीज है जो कंट्रोल नहीं हो सकती, तो गले से उतरता नहीं है। बिहार के लोग तो पूछेंगे ना आपसे, अगर वोट मांगने के लिए आप जाएंगे, आसपास अगर वो इस तरह की दहशत देख रहे होंगे, मर्डर देख रहे होंगे, लूट डकैती देख रहे होंगे या फिर फिरौती देख रहे होंगे, किडनैपिंग देख रहे होंगे, तो वो पूछेंगे ना कि पहले हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी पर आप जवाब दीजिए।
रचना जी बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन उसका एक मैं संदर्भ बता दूं कि उस जो भी घटनाएं घट रही है वो संगठित अपराध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि सेटलमेंट फॉर मुख्यमंत्री आवास नहीं है, इस चीज को भी तो मानना पड़ेगा। और हमने पुलिस फोर्स को बिल्कुल स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे रखा है सरकार की तरफ से कि आपको जो करना है, जो भी करना है करिए। उसके तहत देखा गया था कि ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया था, हाँ। जिसमें कितने अपराधियों को पैरों में गोली मारी गई थी, जिसका प्रतिक्रिया, जिसका उसके प्रतिकार बावजूद बिहार में ये सब चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। मधुबाला जी, बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या वो मैनिफेस्टो में कहीं शामिल की गई है एनडीए की तरफ से? भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी, महाजंगल राज, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके बिहार में सबसे बार बार कहते हैं जब महाजंगल राज है, गांधी मैदान में एक बड़े व्यापारी की हत्या हो जाती है, आज तक वो हत्यारा नहीं पकड़ा जाता। 4 साल पहले उनके बेटे की हत्या होती है और ऐसे हजारों हत्याओं की संख्या है। तो सिर्फ कह देने से नहीं होगा। और ये जो विकास की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति अवार्ड, अरे भैया ये सब प्रायोजित है। पटना में बारिश हुई इस वर्ष और जो पटना का हाल बदहाल हुआ, लोग नारकीय जीवन, आज भी कई मोहल्लों में इतनी पानी जमा हुआ है कि वो इतने महीनों का विकास और किस इसकी बात कर रही है, सिर्फ कह देने से नहीं। ये और मैं सचमुच हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं पूरी तरह उनका सम्मान करते हुए, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि 20 वर्षों से जो सरकार है, विनाश बनाम विकास की लड़ाई है ये। आपने अगर विकास किया है तो उस विकास का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने जारी करना आपका दायित्व बनता है। और ये 7 सेकंड में सिर्फ घोषणा पत्र को रिलीज करना कहीं से भी ये अच्छा, ये थोड़ा सा अटपटा था मेरे लिए भी थोड़ा सा अटपटा था। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं लाइन से एनडीए के जो बड़े चेहरे थे, सिर्फ ऐसे हाथ में वो बुकलेट पकड़ी संकल्प पत्र की और फिर उसे दिखाया गया, फोटो खिंचवाई गई और तुरंत चले गए। मैं सोच रही थी सब लोग बैठेंगे तब मैनिफेस्टो की जानकारी मिलेगी, ये थोड़ा अजीब सा था राहुल जी। देखिए, क्योंकि कुछ है नहीं उनके पास कहने को, क्योंकि कुछ भी नहीं है कहने को उनके पास, कोई मुद्दे नहीं है, वो बार बार एक ही मुद्दा उठाते हैं। किरण जी, देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जो एनडीए के साथी दल के जो नेता वहां पे मौजूद थे उन्होंने कुछ कहा या ना कहा। मुद्दा ये है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें सरकार में वापसी के साथ बहुत भरोसे के साथ आना है और हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा वहां नजर आ रही थी, यही मोर देन एनफ है किसी वर्ड को कहने के लिए। जहां तक महागठबंधन ने जब मैनिफेस्टो जारी किया था तो उस समय जब बड़े और छोटे तस्वीर की जो बातें की गई थी, साथ ही साथ जब पूछा गया कि राहुल जी कहाँ हैं, प्रदेश प्रभारी कहाँ है और प्रदेश के अध्यक्ष कहाँ है महागठबंधन के यानी कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो हम अखिलेश जी को लेकर आए हैं, इन्हीं से काम चला लीजिए। कैसे, कम से कम वो स्थिति तो हमारी नजर नहीं आ रही है। और हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है और जो हमने जो कहा है वो हम लोग कामदार लोग हैं और हमारा जो। लेकिन मधुबाला जी ने वही कहा ना कि 20 साल में क्या हुआ उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया, रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। एक बार फिर से लोक लुभावन वादे सामने रख दिए गए। 30 सेकंड में आपका एंड कमेंट श्याम किशोर चौबे जी। रचना, मैं पूरी आवाज नहीं सुन पाया। मैं ये चाह रही थी एंड कमेंट आप अपना दे दें 30 सेकंड में, फिर मुझे वाइंड अप करना है ना। तो ये देखिए, घोषणा पत्र हैं, दोनों अच्छे हैं। हाँ। बशर्ते पूरी तरह से लागू हों, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को, चाहे जिसकी भी सरकार आवे, महागठबंधन की सरकार आवे या एनडीए की सरकार आवे, इनको मतलब एक तरह की एक शिक्षा नीति और एक स्वास्थ्य नीति और रोजगार पर घोषणाएं करनी होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार है वो मेन फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ जो बिजली, सड़क, पानी है उससे भी बड़े महरूम दिखते हैं बिहार के लोग। जगह जगह जो पक्की सड़कें तक नहीं है, कच्चे घरों में रह रहे हैं, उनके पास कमाई का जरिया नहीं है, मजबूर होकर मजदूरी के लिए वो दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। ये सब वो चीजें हैं जिन पर काम होना चाहिए सबसे पहले। और साथ ही साथ श्याम किशोर चौबे जी ने बड़े वैलिड पॉइंट उठाए हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये दोनों साइड के लिए मैं कह रही हूँ, चाहे एनडीए है चाहे इंडिया अलायंस है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए। मधुबाला जी, राहुल आनंद जी और साथ ही श्याम किशोर चौबे जी साथ में जुड़ने के लिए और न्यूज इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक।